ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज सच। लगातार जिस तरह मणिपुर की घटना से लोग महिलाओं पर आक्रोश देखने को मिल रहा है, तो वहीं हर राजनीतिक दलों पर भी विपक्ष की तरह गर्मा गर्म माहौल का नज़ारा देखने को भी मिल रहा है। इसी के चलते लगातार जीडीओ ने भी इसका प्रदर्शन भी किया था। महिलाओं के सम्मान की लगातार निरंतर बात करने वाली जीडीओ लगातार मैदान पर उतर कर भी आई थी और बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देने का भी कार्य किया है। इसी जानकारी बात करते हैं जीडीओ की नाहिद अकीद जी हैं, जो संगठन की महासचिव है, प्रदेश सचिव। मैडम, जिस तरह एक आप महिला हैं, आपने मणिपुर की घटना को देखा, किस तरह देखती हैं? देखिए, मणिपुर ने पूरी दुनिया के आगे भारत को शर्मसार कर दिया है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश था जहां महिलाओं को देवी कह के संबोधन किया जाता था। लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री जो 3 महीने से इस घटना को बखूबी देख रहे, जान रहे थे, अगर इस घटना का पूरा कोई जिम्मेदार मैं समझती हूँ तो हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं। 4 तारीख को वहाँ पर घटना हुई। अब आप बताइए, इतना इंटेलिजेंस देश में है तो क्या ये हमारे गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को इस घटना के बारे में नहीं पता था? लेकिन ये प्रधानमंत्री, गृह मंत्री बंद कमरे में ये वीडियो देखते रहे। ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, लेकिन उस पर उन्होंने एक भी कार्यवाही नहीं की। वो फ्रांस घूमते रहे, लेकिन उनको देश का एक राज्य जल रहा है, उस पर कोई भी उन्होंने कदम नहीं उठाए। जब ये आज आकर के 77-78 दिन के बाद वीडियो लीक होता है और आम समाज में जब वहाँ का इंटरनेट खोला जाता है, आम समाज में ये बात आती है, तब आप दुख जाहिर करते हैं कि मैं एकदम हृदय हमारा बहुत दुखी है। क्या ये शोभा देता है प्रधानमंत्री पे? और उसके साथ अगर वो त्वरित एक्शन लेते, वहाँ की सरकार बर्खास्त करते, तत्काल प्रभाव से वहाँ के जो भी हज़ारों लोग उस बच्चियों का चीरहरण कर रहे थे, उस पर कोई त्वरित एक्शन होता, तब हम समझते कि प्रधानमंत्री का हृदय बहुत आज दुखी है। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस घटना को ले करके जोड़ा कि राजस्थान में भी ऐसे ही हो रहा है, बंगाल में भी ऐसे ही हो रहा है, और राज्यों में हो रहा है। सभी देश के जो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री इस पे गंभीर हो। इसका मतलब आप समझते हैं? इसका मतलब ये है कि वो महत्वपूर्ण घटना को और छोटा कर दिया जाए, वो बड़ी ना मानी जाए। कल जब हमारी पार्लियामेंट में लोग उनसे पूछना चाहते थे कि आज इतनी बड़ी घटना देश में हुई है, आप आकर के जवाब दो, तो प्रधानमंत्री आने से इनकार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सामने नहीं आ रहे हैं और आम आदमी के इतने जुझारू सांसद, उनको आपने सांसद से निकाल कर बाहर कर दिया। क्या यही तरीका है कि कभी राहुल गांधी को, कभी कांग्रेस पार्टी को, कभी आम आदमी पार्टी के सांसदों को आप निकाल के बाहर करते रहेंगे? क्या हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन यही इजाज़त देता? ये मिसयूज़ कर रहे हैं, ये कब तक चलेगा? जिस तरह वहाँ के मुख्यमंत्री ने भी, वीरेंद्र सहनी ने भी बोला था कि ऐसी घटनाएं लगातार होती हैं, आपने भी इसका प्रदर्शन जोरों शोरों में किया था। क्या लगता है जब आपकी प्रदर्शन में जो रुझान आ रहे हैं, विपक्ष लगातार एक साथ आ रहा है, महिलाओं के निरंतर बात करने को राजी हो रहा है, तो पक्ष क्यों नहीं आना चाह रहा है? पक्ष का मुँह ही नहीं है कि वो सामने आए। उनकी जिम्मेदारी है कि तत्काल प्रभाव से वहाँ पर एक्शन ले और मणिपुर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। लेकिन वहाँ क्या गेम हुआ? वहाँ के मुख्यमंत्री एक खेल के तहत आते हैं और हवा में अपना जो है रिज़ाइनिंग लेटर लहराते हैं, फिर कहते हैं कि पार्टी के लोग पसंद नहीं करें, कार्यकर्ता में इसको लेकर रोष है, और फिर वो मुख्यमंत्री आ जाते हैं। ऐसे कभी इस्तीफ़ा सुना है? अरे वो अपने दफ्तर में बैठ के फैक्स करते, कैसे नहीं इस्तीफ़ा मंजूर होता? लेकिन ये लोग सत्ता के इतने ज़्यादा लोभी हैं कि वो फेविकॉल का जोड़ लगाए बैठे हुए हैं कि कुछ भी हो जाए, देश जलता रहे। महिलाएं, क्या कहा था बीजेपी ने जब आई थी सत्ता में, कि महिला के सम्मान में बीजेपी मैदान में, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बात भी हुई, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। लेकिन आज क्या हो रहा है? उनके नेताओं से ही लोग अपनी बेटियां बचा रहे हैं। ये किस तरह से बेटी बचा रहे हैं? ना आप पढ़ने दे रहे हैं। अभी पहलवान बेचारी जो रेसलर देश की थी, जो गोल्ड मेडल ला रहे हैं, 3 महीने से सड़कों पे बैठी हुई हैं, लेकिन आप अपने सांसद से पूछने का भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उसके पास 6-7 सीटें हैं। इसीलिए तो देश में जो जनता है, क्या वो मूर्ख है
है कि आपको चुन चुन के भेजती है कि आप हमारे लिए सही कानून बनाएं, देश को सही रास्ते पे ले चलें, लेकिन आपका सांसद इतना घृणा वाला कृत्य कर रहा है। जो बेचारी रेसलर वहाँ गोल्ड मेडल जीत करके ला रही हैं, उसके ऊपर सीधा आरोप है, FIR भी हो गई, सारी रिपोर्ट भी आ गई, उसके बावजूद आप बोलने के लिए तैयार नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बीजेपी सिर्फ सत्ता का सुख भोगना चाहती है, लेकिन उसको गरीब, मजबूर, मजलूम की आवाज़ सुनाई नहीं देती है। उसको सिर्फ पूंजीपतियों की आवाज़ सुनाई देती है और उसी का वो साथ देती है। अगर बात की जाए ब्रजभूषण की भी, तो लगातार उनको कोर्ट से खारिज भी किया जा रहा है, उनको राहत भी दी जा रही है। तो क्या लगता है सत्ता कहीं ना कहीं दबाव कोर्ट पर भी चल रहा है? भाई सत्ता का पूरा दबाव है। आप मणिपुर से लेकर के ब्रजभूषण सिंह का देख लीजिए। मणिपुर में क्या नेशनल विमेन कमीशन किस लिए बनाया जाता है? अगर महिलाओं पे कुछ भी केस है या अभी मान लीजिए जिन राज्यों में इनकी सरकार नहीं, ज़रा सा भी कुछ हो जाता है तुरंत विमेन कमीशन के लोग पहुंच जाते हैं। तो ये पूरा कंट्रोल है। स्मृति ईरानी कहाँ चली गई? सिलेंडर लेके बैठी रहती थी। आपको क्या ये सुध नहीं है? लेकिन कोई नहीं बोल रहा है। तो ये एक सेंट्रल से सारा कंट्रोल है। आज देश में ये जो ढांचा है ना लोकतंत्र का, कि नीचे इकाई से ऊपर इकाई तक हमारे यहाँ सब इलेक्टेड लोग आते हैं, लेकिन आज ये डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। एक व्यक्ति है जो दिल्ली से इशारा करता है और उसी के अधीन सारे लोग वैसे ही काम करते हैं। क्यों नहीं मीडिया वाले बोले? क्यों नहीं नेशनल विमेन कमीशन बोली? क्यों वहाँ का पुलिस देख रहा था, उसके सामने चीरहरण हो रहा था? इसका मतलब कि कहीं इकबाल नहीं रह गया है। पुलिस ने ही तो ला करके भीड़ में उन बच्चियों को झोंका है। पुलिस तमाशबीन बना हुआ था। आपने क्या किया उन पुलिस वालों पे? तो ये बहुत दुख की बात है कि जिस देश में चंद्रशेखर आज़ाद, अभी परसों ही उनकी जयंती मनाई गई, भगत सिंह, गांधी, अंबेडकर, ज्योतिबा फूले जैसे लोगों ने देश को इतना सुंदर देश बना के छोड़ा था, उस देश को इन्होंने 8-9 सालों में पूरा जलता हुआ कर दिया है। मैम, इन्हीं के नाम पर लोग राजनीति करते हैं। भाजपा की बात की जाए या स्वतंत्र समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात, हाल में ही उन्होंने बीजेपी को भी ज्वाइन किया। किस तरह देखती हैं? देखिए हो क्या रहा है। राजभर की बात कर रहे हैं, चाहे आप महाराष्ट्र की ले लीजिए, चाहे कर्नाटका की ले लीजिए। बड़े से बड़े अपराधी को 2 दिन पहले ये बोलते हैं और तीसरे दिन अपनी पार्टी में बड़े बड़े मुख्यमंत्री बनाकर बैठालते हैं। राजभर ने क्या किया? 4 दिन पहले गाली दे रहे थे, 5वें दिन आपके साथ आपकी वॉशिंग मशीन में जा कर के वो धुले हो गए। या तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करो, या तो आवाज़ अगर आप उठाएंगे तो आपके घर में ईडी भेज देंगे। तो कमज़ोर लोग हैं जो इस तरह की हरकत करते हैं। राजभर भी चले गए, उनको पैसे मिल गए होंगे, वो अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे, उनके साथ रहेंगे, फिर 4 दिन के बाद छोड़ के फिर दूसरे के साथ मेंढक की तरह बोलने लगेंगे। ऐसे लोगों का कोई अस्तित्व होता है? राजभर जी कितने दिन राजनीति करेंगे? ये इस तरह की राजनीति लंबी राजनीति नहीं होती। ये अवसरवादिता है, चाहे संजय निषाद हो, चाहे राजभर हो, ये अवसरवादिता है। मैम, एक चीज़ और है, अभी हाल में ही नीतीश जी के संयोजन में एक बैठक हुई थी, बेंगलुरु में बैठक की गई थी, जिसमें बीजेपी ने भी बोला था कि सारी पार्टियां परिवारवाद पार्टी है, हमारी पार्टी परिवारवाद पार्टी नहीं। अब क्या लग रहा है कि जो राजभर है या संजय निषाद है, वो भी अपने परिवार के साथ ही तो उस पार्टी में ज्वाइन है? क्या लगता है वो भी अपने परिवार की लड़ाई लड़ रहे हैं? भाई परिवारवाद नहीं। आप उत्तर प्रदेश शुरू कीजिए। राजनाथ सिंह, क्या उनके यहाँ परिवारवाद नहीं है? डॉक्टर संजय निषाद, क्या उनके यहाँ परिवारवाद नहीं है? अभी राजभर को आपने लिया, क्या उनके यहाँ परिवारवाद नहीं है? या बीजेपी के जितने भी प्रमुख नेता हैं अपने अपने बच्चियों को बिना एग्ज़ाम दिए IAS PCS बनाते जा रहे हैं, ये परिवारवाद नहीं है। तो देखने का चश्मा जनता को बदलना पड़ेगा। जनता को हिप्नोटाइज कर दिया है कि वो कुछ और देख नहीं पा रही है, लेकिन आज नहीं तो कल चश्मा अपना बदलना ही पड़ेगा जनता को। तो क्या मैम, इस जो मणिपुरी घटना है, क्या महिलाओं पर और जो राजनीतिक स्तर जो है 2024 का नज़दीक चुनाव है, इस पर कितना असर पड़ेगा? इसका बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि भारत में आज कहीं भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आप उत्तर प्रदेश को ले लीजिए, हाथरस का कांड ले लीजिए, या उन्नाव का कुलदीप सेंगर की बात कर लीजिए, कितनी घटनाएं हुई हैं। इसमें बीजेपी ने कभी भी त्वरित एक्शन नहीं किया। जब उसको घेर लिया गया, जब एकदम बोलती बंद कर दी गई, तब बीजेपी को एक्शन लेना पड़ा, अदरवाइज उसने कभी भी त्वरित एक्शन नहीं लिया।
तो आपसे हमारे साथ जदयू की प्रदेश महासचिव नाहिद अकील जी, जिन्होंने महिलाओं पर विशेष चर्चा भी की और महिलाओं का जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है उस पर भी काफ़ी आक्रोशित भी दिखी। देखने वाली बात यह है कि वर्तमान सरकार क्या एक्शन लेती है। कैमरामैन मुकेश यादव के साथ SP 24 के लिए विवेक सिंह।